हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आदर्श पाठ योजना जो सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना संख्या, दिनांक, कक्षा 9 और कक्षा 8 दोनों कक्षाओं के लिए आप इस टॉपिक को ले सकते हैं। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय इतिहास, अवधि, वादन। प्रकरण हमारा है असहयोग आंदोलन। विद्यालय का नाम। सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, भावात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन का शामिल होगा। इसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, जिसके अंतर्गत चार्ट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर आदि चीज़ें शामिल होंगी। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं असहयोग आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, इसके अंतर्गत 5 प्रश्न शामिल होंगे और इन प्रश्नों का जो फॉर्म होगा वो जिगजैग होगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे देश का। दूसरा, हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तीसरा प्रश्न, 2 अक्टूबर को किस महापुरुष का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी उत्तर में मिलेगा। चौथा प्रश्न, महात्मा गांधी ने आज़ादी हेतु कौन से आंदोलन चलाए? तो बच्चों ने जो भी सुने होंगे वो उत्तर करेंगे सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आदि। अंतिम प्रश्न हमारा होगा असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? जो बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम असहयोग आंदोलन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण की सूची आएगी, जो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये टेबल आप देख सकते हैं, ये दोनों पेजों में आएगी। तो मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। प्रस्तुतिकरण में पहला कॉलम हमारा शिक्षण बिंदु का बनेगा। तो शिक्षण बिंदु में हमारा फर्स्ट आ जाएगा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। तो इसी टाइप से आपके 3 पॉइंट आएंगे हमारे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, आज़ादी हेतु महापुरुषों द्वारा क्या चलाए जाते थे? तो बच्चे उत्तर करेंगे विभिन्न आंदोलन चलाए जाते थे। दूसरा, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में विदेशी शस्त्र के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में सूत कातने, कपड़ा बनाने, स्वदेशी विद्यालय खोले जाने के साथ ही सरकारी कामकाज, उपाधियों का त्याग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय चेतना फैलाने व कुली बेगार प्रथा बनाने, वनों पर सरकारी प्रभुत्व आदि कार्य किए गए। उत्तराखंड के निवासी भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। स्थानीय समस्याओं को असहयोग आंदोलन के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया। और इस स्पष्टीकरण के दौरान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, यानी कि जो हमने चार्ट बनाया टीएलएम में, जो हमने जिस चार्ट का यूज़ किया उसी का मिनिएचर हम यहाँ पे अपनी नोटबुक पे लगाएंगे। यहाँ पे असहयोग आंदोलन का नेतृत्व दिखाया है, जिसमें महात्मा गांधी की छवि दिखाई गई है। ये हमारे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है। हमने ब्लैक बोर्ड में कुछ मेन पॉइंट्स लिख के बच्चों को शॉर्ट नोट करवाए, तो वो ये है। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बच्चे उत्तर करेंगे सन 1920 में प्रारंभ हुआ था, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आएंगे। पहला, इस आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया? दूसरा, कुली बेगार प्रथा क्या थी? तो ये हमारा प्रस्तुतिकरण का प्रथम सोपान हो गया। इसी प्रकार से हमारा द्वितीय सोपान आएगा, यह आप देख सकते हैं। तो द्वितीय सोपान में हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा असहयोग आंदोलन में छात्रों की स्थिति। विकासात्मक प्रश्न में पहला, असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया था? तो बच्चे उत्तर करेंगे विदेशी सामान का विरोध हुआ था। दूसरा, असहयोग आंदोलन में छात्रों की स्थिति कैसी थी? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा।
फिर हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान स्कूल कॉलेज के छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकान पर धरना दिए। छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोग सड़कों पर जुलूस निकालते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाते, पर लोग उन पर हाथ नहीं उठाते थे। एक जत्था पिटते हुए गिरफ्तार हो जाता, उसके पीछे दूसरा इनकलाब जिंदाबाद चरखा चलाता। हम स्वराज लोगों और महात्मा गांधी जी की जय हो के नारे लगाते हुए शामिल हो जाते थे। तो ये हमारा स्पष्टीकरण रहेगा। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। यहाँ पे हमने एक चार्ट यूज़ किया जिसमें एक शराब की दुकान दिखाई है और उसके बाहर कैसे लोग धरना प्रदर्शन करते थे उसको दिखाया गया है। और यह हमारे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है कि छात्रों द्वारा क्या कदम उठाए गए थे उनको शॉर्ट में लिखा गया है। उसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, इस आंदोलन के दौरान छात्रों ने क्या कदम उठाए। तो बच्चे उत्तर करेंगे, छात्रों ने स्कूल व कॉलेज छोड़ दिए थे। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, वकीलों ने क्या कदम उठाए। जो स्पष्टीकरण के दौरान बच्चों ने पढ़ा होगा वो आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, छात्रों ने कहाँ धरना देना शुरू किया। तो जो भी पढ़ा होगा उसके अनुसार वो उत्तर करेंगे। इसी प्रकार से हमारा तीसरा बिंदु आएगा, तीसरा सोपान, तीसरा शिक्षण बिंदु, असहयोग आंदोलन के परिणाम। अब इस आंदोलन के परिणाम क्या निकल के आए उस पे चर्चा होगी। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला, लोगों के जत्थे क्या नारे लगाते थे। तो जो भी नारे बच्चों को याद होंगे ऊपर स्पष्टीकरण के वो उत्तर करेंगे, महात्मा गांधी की जय, हम स्वराज के लोग इत्यादि। दूसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। तो ये इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। सन 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस ने पुलिस थाने को आग लगा दिया। इसमें 22 सिपाही मारे गए। किसान थाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। इसी कारण गुर्वे से आकर किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इस कारण गांधी जी को बहुत दुख हुआ और 12 जनवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि पुलिस थाने को कैसे आग लगाई थी उसका एक छोटा सा चार्ट हमने यूज़ किया बच्चों को समझाने के लिए, जिससे कि उन्हें चीज़ें याद रहें। और ये हमारा एक ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है, इसमें भी कुछ मेन पॉइंट, मेन डेट्स लिखी गई हैं कि हुआ क्या था परिणाम। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, असहयोग आंदोलन कब समाप्त कर दिया गया। तो बच्चे उत्तर करेंगे 12 जनवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया। फिर हम बच्चों को सारांश देंगे, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उन सब का कंक्लूज़न क्या निकल के आता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई। इसमें विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ व 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आएंगे हमारे तीसरे सोपान से संबंधित। पहला प्रश्न, चौरी चौरा कांड क्या था। दूसरा प्रश्न, इस आंदोलन में कितने पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये हमारा अंतिम सोपान हो गया प्रस्तुतिकरण का। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है। वह स्वयं निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। दूसरा, असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या रहा था। गृह कार्य में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, असहयोग आंदोलन में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालिए। अति लघु उत्तरीय में पहला, असहयोग आंदोलन डैश को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था। तो बच्चों ने जो भी पढ़ा होगा उसके अनुसार वो अपना होमवर्क करके आएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।